नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु पे। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नियर फ्यूचर के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट या मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन सर्विस मार्केटिंग। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बिल्डअप करने पर रिलेशनशिप विद कस्टमर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Marketing environment is the combination of external and internal factors and forces which affect the company's ability to establish a relationship and serve its customer. मार्केटिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक वातावरण बिजनेस का जहां पर आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कंपनीज के एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करता है, एक बॉन्डिंग डेवलप करता है, कैसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उनको डिलीवर कर रहा है। ये फैक्टर्स बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। दोस्तों, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को बताया गया है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, द माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल में बेसिक डिफरेंस क्या है। इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और अगर किया भी जा सकता है तो इट इज़ पार्शली कंट्रोलेबल। सिर्फ थोड़ा सा, ना के बराबर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कंपनी के अंदर आता है, यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि कंट्रोलेबल होता है, और ये सारे फैक्टर्स कंपनीज को अफेक्ट करते हैं उनकी मार्केटिंग ऑपरेशंस में। इसमें 5 M's को कैटेगराइज किया गया है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मार्केट। मैन यानी हमारे जो मैन पावर है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में मैन यानी मैन पावर, पीपल, वन आर द बेस्ट रिसोर्स टू डेवलप द सर्विस, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर इज वॉट दे आर पीपल। एंड द मनी, कैपिटल कितना हम लगा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल, मॉनेटरी, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मशीनरी, वट एवर द टूल्स, टेक्नोलॉजी वी यूज इन दिस सिनारियो, क्योंकि सर्विस के बारे में कहा गया कि टाइम टू टाइम इसमें पैराडिम शिफ्ट आ रहे हैं, और पैराडिम शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। तो मशीनरी हम क्या यूटिलाइज करें, मटीरियल्स हम क्या यूज़ करें, लाइक रॉ मटेरियल्स हम क्या यूज़ करें, मार्केट, ऐसी किस मार्केट को हम टारगेट करके अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे के सारे कंट्रोलेबल हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगर करने का है तो सिर्फ थोड़ा सा ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। इसको हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इसमें जो फोर्सेस, जो फैक्टर्स आते हैं, वो कंपनीज के बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसमें सप्लायर्स, मार्केटर्स, कस्टमर्स, पार्टनर्स, कंपटीटर्स एंड पब्लिक आते हैं। अब इनको हम एक एक कर कर पढ़ेंगे दोस्तों। सप्लायर्स यानी कि वेंडर्स, जो हमें रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है या किसी भी तरीके के रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्मूथली रन करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो सप्लाई करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सप्लायर्स कहते हैं। और सप्लायर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मार्केट एक ऐसा प्लेस जहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज टाइमली और एक बेहतर क्वालिटी के साथ मिले। तो मार्केट को भी दोस्तों हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा आता है दोस्तों पार्टनर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर्स को हम देखें, दे आर सेपरेट एंटिटी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर्स की बात हम करते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं एज ए पार्टनर, उनके लिए एक सपोर्टिंग एड की तरह काम करती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके प्रमोशंस के लिए काम करता है।
मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको कंपटीटर के बारे में, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोवाइड करता है। बैंक्स आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये लोग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं और दोस्तों इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कस्टमर की। कस्टमर को दो कैटेगरी में रखा गया है, इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन से होते हैं? दोज हु कम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक implies direct sales agents are the intrinsic part of the organization, and external customers कौन होते हैं? जो हमारी सर्विसेज को यूज करते हैं और उन्हीं की वजह से कोई भी सर्विस फर्म वास्तव में एग्जिस्टेंस में होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में रन करेगी, अदरवाइज आप कभी भी मार्केट में सक्सीड नहीं कर सकते। कस्टमर को भी हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। फिर आते हैं हम कंपटीटर्स की तरफ। कंपटीटर्स आर द प्लेयर्स इन द सेम मार्केट हु टारगेट सिमिलर कस्टमर्स एज दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपटीटर्स ऐसे कंपनीज जो जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, जिस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, उसी मार्केट और उसी कस्टमर को वो लोग भी टारगेट करते हैं और उन्हीं के साथ मार्केट में compete करते हुए आपको सक्सीड करना है। कंपटीटर होना मार्केट में बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है इसका मतलब मार्केट ग्रोइंग नहीं है। Now come to the last, that is public. Public is made up of any group that has an actual or potential interest or affects the company's ability to serve its customer. पब्लिक को हम इस तरीके से देखते हैं, जो कुछ लोग, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो क्या करते हैं, जिनके अंदर एक पोटेंशियलिटी होती है, वो कंपनी के हित में बात कर रहे हैं, वो कंपनी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंपनी कैसे अच्छी तरीके से अपनी सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर कर सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसको हम ब्रॉड इन्वायरमेंट भी कहते हैं और इसमें ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं और ये कभी भी डायरेक्टली बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं डालते, बट इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये टोटल 6 तरीके के हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ द पीपल हु कंस्टिट्यूट द मार्केट. It is characterized as a factual investigation, segregation of the population according to their size, density, location, age, gender, race and occupation. डेमोग्राफिक शब्द का मतलब ये होता है कि जब हम व्यक्तियों के समूह को उनकी एज, एजुकेशन, लोकेशन, जेंडर के बेस पर सेग्रीगेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। इसमें कंपनी अपने मार्केट को सेग्रीगेट करती है, उनका सेगमेंटेशन करती है। जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे उसने क्या किया? नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, क्या किया ना, लोकेशन बेस कर दी। एज बेस, बिलो 20, बिलो 30, या उन्होंने 10 to 20, 20 से 30, इस तरीके का एज ग्रुप बना दिया। ये क्या होता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनल एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट डालता है। दूसरी हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कस्टमर्स परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स. These factors include the GDP, GNP, interest rate, inflation, income distribution, government funding, subsidies and other major economic variable. सीधे और आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये है कि कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके पास कितना पैसा है, वो किस तरीके से पैसा मार्केट में खर्च कर रहा है, देश में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। ये सारा जो इन्वायरमेंट है ये कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि इस समय कोविड-19 आ गया है तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत टफ हो गया है, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है बहुत ही लोअर साइड में आ गई। सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए ही लोग परचेज कर रहे हैं, अदरवाइज लोग सेविंग्स पर जा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। The third one is the physical environment. The physical environment includes the natural environment in which the business operates. This includes the climatic conditions, environmental changes, accessibility to water, raw material, natural disasters and pollution. देखिए जब हम ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस जगह पे अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं,
क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या आ रहे हैं, वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि मैं बात करता हूँ वाटर की, रॉ मटेरियल की, मैन पावर की, ये सब सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। आप किसी ऐसे जोन में तो नहीं जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसका इम्पैक्ट है। आज के टाइम पे एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर चेंज होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं हिल स्टेशंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई तो वहाँ पे वर्किंग पैटर्न पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। अगर मैं बात करता हूँ एक तरीके की, यहाँ पे कोविड-19 एक ग्लोबल क्राइसिस आ गई जिसका फिजिकल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट यह है कि सारे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो गई हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक की फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए सक्सीड होने के लिए। लाइक इनोवेशन, हम किस तरीके से इनोवेशन कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज़ ये भी है कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है और एक थ्रेट, एक चुनौती की तरफ भी आता है। और ये डायनेमिक है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक निश्चित समय के बाद बदलता रहता है। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत इम्पैक्ट आता है दोस्तों। अगर कोई कंपनी काम करे, जैसे कि मैं बात करूं, ऑटोमेटिक सिस्टम्स पहले नहीं थे, पहले मैनुअल काम था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेटिक सिस्टम ने क्या किया, अपग्रेड किया। तो यहाँ पे एक थ्रेट आया क्योंकि वहाँ पे मैन पावर को कम किया गया। एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारा वर्क की परफॉर्मेंस बढ़ गई, एरर्स कम हो गए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रही। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज prevailing in the country. It also includes other pressure group and agencies which influence or limit the working of industry and business in the society. मैं बात करता हूँ जैसे कि उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। उन्होंने लैंड्स अवेलेबल कराए, 5 साल के लिए टैक्सेशन फ्री किया, लीगल प्रोसेस को इजी किया, तो कंपनीज ने वहाँ पर जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाली क्योंकि वहाँ के लिए उस जगह पे उनके लिए वो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट बहुत ही फेवरेबल है। अगर हम वहीं किसी और स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश नहीं किया क्योंकि वहाँ पर उनको वो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट उतना फेवरेबल नहीं मिला। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कई फैक्टर को इंक्लूड करके बनता है। इसमें लाइफ स्टाइल, जो लोग रहते हैं उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनका बिलीफ क्या है। अगर हम एक रीजन में, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यूपी में हूँ, तो यूपी का जो बिलीफ सिस्टम है, लोगों का जो कल्चर है, वो बिहार के लोगों से अलग हो जाएगा। यानी कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर चेंज हो जाता है। और जब एज ए कंपनी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू थरोली स्टडी द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। अगर आप इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं करेंगे तो आप मार्केट में सक्सीड नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।